ट्रीटमेंट करना पड़ेगा फिर? हम लोग सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में ये बताना था पर मिस कर गए। पानी का भी ट्रीटमेंट हमें करना होगा एंड आप वापस आ सकते हैं उसी सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में, जिसमें हमने आपको बताया था कि पीएच वैल्यू निकालना और उसका पीएच अगर गड़बड़ आया तो उसको मतलब रिपेयर करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो ऐसे ही पानी का भी कर सकते हैं, पर पानी में एक सिरदर्द आपका ये बन जाएगा कि आपको एक हेड टैंक बनाना पड़ेगा इस केस में, अगर पानी एसिटिक नेचर का है या एल्कलाइन नेचर का है तो। क्योंकि अब आप क्योंकि रिसोर्सेज को तो ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो ना। जैसे कुएं से पानी आ रहा है एल्कलाइन, तो आप कुएं में जो भी मैटर डालोगे, आप कहोगे ठीक है हम पानी नहीं पियेंगे कुएं का, पर ठीक है आपने पानी निकाला पर वापस से पानी आया तो वो तो सॉल्यूशन कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो एक बार निकल रहा और पीछे से आ भी रहा है। तो इसलिए उसके लिए फिर हेड टैंक बनाना पड़ेगा आपको। हेड टैंक बेसिकली जैसे हमारे बड़े बड़े टैंक हैं 10-10 हज़ार लीटर के, यहाँ पे 6 टैंक हैं हमारे पास, ठीक है। तो 2 में हम नाइट्रोजन खाद बनाते हैं, 2 को खाली छोड़ते हैं और 2 में मटका खाद बनाते हैं, ऐसा। तो 2 को ऑप्शनल कभी कुछ करना भरना स्टॉक वो सब करने के लिए, और 2 में हम जितना भी गाजर घास कचरा हरी घास निदाई गुड़ाई से निकलने वाला जो खरपतवार वो सब डाल के उससे लिक्विड नाइट्रोजन बनाते हैं, है ना। तो 2 टैंक हम उसके लिए यूज़ करते हैं वो 10-10 हज़ार लीटर के। तो 20 हज़ार लीटर के आसपास में लगभग हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन 5-1 हज़ार लीटर ड्रमों में स्टॉक में रहता है। तो वो हम सडनली कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद वो टैंक आपको सपोर्ट करेगा पानी के ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे आप मटका खाद है भाई, लिक्विड होता है पर वो ड्रिप से नहीं जा सकता, है ना। गुड़ गोबर गौमूत्र ये ड्रिप से नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि उसी टैंक का जिसमें मटका खाद बनाया, उसी टैंक का हम पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पानी जब हम खेत में देंगे तो हमें 2 मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक मोटर जो आपके रिसोर्सेज से पानी टैंक में स्टॉक करेगी। जब टैंक में पूरा भर जाएगा, स्टॉक बन गया, फिर हम एक लिमिटेड क्वांटिटी कैलकुलेट करके उसमें अपना ट्रीटमेंट मिलाएंगे एंड फिर उसको वापस सप्लाई चेन में डालेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपने ये एल्कलाइन नेचर का हुआ अगर पानी, है ना, हमने टेस्ट कराया और जी एल्कलाइनिटी है उसमें ज़्यादा, तो फार्मूला वही लागू होगा कि अगर मान के चलो 7.5 से अगर 8 है तो 1 लीटर गौमूत्र 10,000 लीटर पानी में मिलाना है आपको। 10,000 लीटर ऑफ वाटर एंड 1 लीटर काउ यूरिन। 10,000 लीटर वाटर प्लस 1 लीटर काउ यूरिन। तो अपन ने गौमूत्र लिया और 10,000 लीटर का टैंक स्टॉक में है, उसमें जाके 1 लीटर ये घोल दिया, मतलब डाल दिया सीधा, तो वो घुल ही जाएगा। पानी का पीएच भी 6.5 to 7.5 होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। 7.5 7.5 के बाद अगर वो 8 है तो 1 लीटर 10,000 लीटर पानी में काउ यूरिन मिलेगा। अब आपके पास फिर वही बात आती है कि अगर काउ यूरिन नहीं है अवेलेबल तो 250 ग्राम का जो लेमन फ्रूट होंगे उन फ्रूट का जूस भी आपको डल जाएगा। मतलब जूस 250 ग्राम होना चाहिए या लेमन 250 ग्राम होना चाहिए, और उसका जो भी जूस निकलेगा वो आपको एक निचोड़ने के बाद, हाँ निचोड़ने के बाद वाटर में 10,000 लीटर वाटर में ये हो जाता है आपका पानी का एल्कलाइन पानी का ट्रीटमेंट। अब मगर मान के चलो और ये नंबर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 8.5 हो जाते हैं, 8.5 हो जाते हैं, तो फिर वही उसी रेशो में ये 2 लीटर डल जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। 10,000 लीटर में 2 लीटर, वो उधर ½ kg हो जाएगा, है ना। और बढ़ गया तो फिर ये 3 लीटर हो जाएगा और वो उधर 750 ग्राम हो जाएगा। ऐसे करके हमें बढ़ाना है। सर कल आप एक बात कहते हैं, हाँ। ये खेती में इतना इनकम होगा जब अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, अच्छा पानी चाहिए। हाँ अच्छा पानी मतलब क्या है? अच्छा पानी का मतलब ये होता है कि पौधे को जिस हिसाब से पानी चाहिए उस हिसाब से उसको पानी मिलना चाहिए, है ना। अच्छा। उस हिसाब से पानी मिलना चाहिए। तो अभी हम पानी वाले टॉपिक पे आएंगे ना, तो हम लोग उसको विस्तार से आपको बताएंगे। तो ये तो हो गया कि हमारा एल्कलाइन हो गया वाटर।
तो हमने ये ट्रीटमेंट लगा दिया और इसको नॉर्मल कंडीशन में करके देते गए। और जब 10,000 लीटर हमारा ख़त्म हो गया तो फिर नया स्टॉक बनाया, फिर नया डाल दिया। तो ये अगर आपको पता चल जाए कि नहीं हमारा तो वाटर एल्कलाइन ही है, तो आप एक गौमूत्र का ड्रम अपनी टंकी के पास ही रखिए और 1 लीटर का उसमें वो डाल के रखिए। जब ही भर गया टैंक 1 लीटर डाला, ख़त्म, फिर लिफ्ट कर दिया। सर इमीडिएटली जब अगर एसिटिक हुआ, अगर वाटर पानी अगर एसिटिक नेचर का हो गया, तो उस केस में आपको क्या करना है कि चूना लेना है। सो हमने 10,000 लीटर पानी लिया, उसमें 1 किलो आपने लाइम डाल दिया, स्टोन, और उसको घोल दिया। 6.5 से कम मतलब 6 नंबर हुआ तो आपको 10,000 लीटर वाटर में 1 kg लाइम डालना। अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल कठिन होगा। जैसे 10,000 लीटर का टैंक भर दिया जी, अब उसमें हमें 1 किलो चूना पत्थर डालना, तो डाल दिया, लेकिन अब हमें पानी भी तुरंत देना। अब चूना घोलना 10,000 लीटर पानी में 1 किलो थोड़ा कठिन है ना। तो एक घड़ा रख लो आप, अगर एसिटिक है आपका पानी तो पता है कि नहीं ये तो एसिटिक ही है जी, तो एक घड़ा रख लिया, उसमें हमने 20-30 लीटर का घोल बना लिया पहले ही, और उसमें भी 1 लीटर का नाप डाल दिया। जब भी भर गया बस डप किया बस हो गया, और बस फिर लिफ्ट कर दिया। तो ये सिंपल है तरीका। तो ऐसे करके हम 1 kg लाइम स्टोन 10,000 लीटर के पानी में मिला के देंगे, अगर एसिटिक होगा वाटर तो। ठीक है। अब ये नंबर फिर वापस 1 कम हुआ या हाफ कम हुआ, सॉरी, तो फिर ये जस्ट 2 kg हो जाएगा, फिर हाफ कम होगा, ये 3 kg हो जाएगा। ऐसे हाफ kg कम होने पे ये 1-1 kg बढ़ता जाएगा। तो ये सिंपल वे में मैंने आपको पानी का भी ट्रीटमेंट बता दिया जो उस दिन मिस कर गए थे हम लोग। और ये ट्रीटमेंट भी मतलब आपको पानी का pH चेक कर लेना चाहिए। हार्डनेस कितनी है उसके ऊपर इसका भी क्वांटिटी डिपेंड करेगा। हाँ, जैसे मान के चलो एक सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो 250 to 450 TDS का पानी मतलब एक होता है कि फार्मिंग में यूज़ किया जा सकता है। 250 to 450 तक मैक्सिमम नंबर, इस नंबर का पानी उपयोग किया जा सकता है। पर इसके ऊपर अगर नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पानी की हार्डनेस ज़्यादा है। तो फिर आपको कम से कम 10,000 लीटर में 1 लीटर मतलब जो है ना हार्डनेस कम करने के लिए काऊ यूरिन का यूज़ करना पड़ेगा। 10,000 लीटर वाटर में अगर pH सामान्य हुआ और हार्डनेस ज़्यादा हुई तो फिर आपको फिर भी 1 लीटर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हार्डनेस और pH दोनों गड़बड़ हैं तो फिर आप 2 लीटर आपको यूज़ करना पड़ेगा 10,000 लीटर में। फिर आप उस केस में 2 लीटर यूज़ करिए।